फ्रेंड्स, आजकल हर कोई चाहता है कि हमारे बाल सुंदर हो, घने हो, लंबे हो और उसके साथ साथ एकदम सीधे हो। इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते, घंटों पार्लर में बिताते हैं और हजारों रुपए भी खर्च करते हैं। कुछ टाइम के लिए हमें अपने मनचाहे बाल मिल तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें बहुत सारी बालों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को कवर करेंगे हम आज की इस वीडियो में। हम जानेंगे कि हम अपने बालों को घर पर रहकर ही कैसे अच्छे से रख सकते हैं, उनकी अच्छे से केयर कर सकते हैं, बिना किसी केमिकल के यूज के और बिना पार्लर में घंटों बिताए। सो फ्रेंड्स, ये सब जानकारी पाने के लिए आप बने रहें अंत तक मेरी इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एलोपेशिया से रिलेटेड ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गाइस, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं नेचुरल पूनम। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेटनर की। आजकल जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है बालों को स्ट्रेट करने का, और उसके लिए लोग तरह तरह के तरीके जो हैं वो आजमाते हैं। जैसे कि वो बालों को स्ट्रेटनिंग तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो अपने बालों को स्ट्रेटनर की जगह एक प्रेस यानी कि इस्त्री से ही स्ट्रेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते होंगे कि अपने बालों को एक प्रेस से स्ट्रेट करना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। अगर आपके बाल पहले से ही डैमेज है और पहले से ही रूखे सूखे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, और ऊपर से आप उसको प्रेस करोगे, प्रेस से स्ट्रेट करने लगोगे, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये तो ऑब्वियसली दिखती बात है कि जिन लोगों के बाल अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्ट्रेट होंगे, वो तो प्रेस या फिर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप किसी पार्टी या ओकेज़न में जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपको स्ट्रेटनर की ज़रूरत है, तो आप कभी कभार जो है स्ट्रेटनर कर सकते हैं, और वो भी आप किसी अच्छी सी ब्रांड का स्ट्रेटनर खरीदें और तब जाके अपने बालों को स्ट्रेट करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी भी अपने बालों में स्ट्रेटनर नहीं किया है। हालांकि मेरे बाल भी उतने ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है, बट उतने ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े भी नहीं है। मैं चाहती तो मैं भी स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, बट मैं इसी बात को सोचती हूँ कि अगर एक बार तो मैं अपने बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लूँगी, लेकिन उसके बाद जो उसका अंजाम मुझे मिलेगा उसके लिए मैं क्या करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे कभी इस्तेमाल ना किया है और ना ही मैं इसे कभी इस्तेमाल करूँगी। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने बालों को वॉश करते हैं और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में आप अपने बालों में जो है गीले ही बालों में कंघी करने लग पड़ते हैं। फ्रेंड्स, उस टाइम हमारे बालों की जो जड़ें होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं, तो इसलिए ज़रूरत होती है कि जब हमारे बाल बिल्कुल नेचुरल तरीके से ड्राई हो जाए तो उसके बाद ही हम अपने बालों को कंघी करें। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि कभी भी गीले बालों में कंघी ना करें। अगर हो सके तो आप लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और बड़े दांत वाली कंघी का ही इस्तेमाल करें। और फ्रेंड्स, नहाने के बाद आपके जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, इसलिए आपको कंघी जो है वो बिल्कुल आराम से करनी है। अपने बालों के पोर्शन कर लेने हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेना है अपने बालों को, और उसके बाद आपने अपने बालों को नीचे से कॉम्ब करते हुए धीरे धीरे ऊपर तक आना है। एकदम ऊपर से बिल्कुल भी कंघी नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम आपके बालों की कंडीशन ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा उलझ चुके होते हैं, तो इसलिए आपको जो है बालों को नीचे से और आराम से कंघी करनी है। फ्रेंड्स, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें की टाइम की कमी होती है और बहुत ज़्यादा जल्दी में वो रहते हैं, तो इसी के चलते हुए वो क्या करते हैं कि अपने बालों को वॉश कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम हेयर ड्रायर से अपने बालों को ड्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सबसे गलत बात होती है कि आप अपने बालों को जो है वो जल्दी से हेयर ड्रायर से ड्राई कर लें। आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि जब भी आप अपने हेयर को वॉश करते हैं तो उसके बाद नॉर्मली जैसे आपके बाल ड्राई होते हैं तो उनको वैसे ही ड्राई होने दें। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाने के लिए अपने बालों को डेली वॉश करते हैं, और वॉश भी आप जो है वो ऐसे शैम्पू से करते हैं जो कि केमिकल से भरा हुआ है,
तो ये आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि बालों को अगर आप डेली वॉश करेंगे केमिकल से भरे हुए शैम्पू से, तो इससे आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल जो है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएँगे। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने बालों को डेली वॉश करने की ज़रूरत है, तो आप अपने बालों को नॉर्मली वाटर से वॉश कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है, तो आप ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करें जिसमें कि केमिकल ना हो। और इसकी जगह मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो है बेबी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेबी शैम्पू में केमिकल नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, हमें अपने बालों में ऑयलिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखना होता है। कम से कम हफ्ते में एक बार आपको अपने बालों में जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करनी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से मसाज करनी चाहिए, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहे और आपके बाल भी हेल्दी हो जाएं। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमें अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करने के लिए कौन सा जो ऑयल है वो बेस्ट रहेगा, तो आप कोई सा भी ऑयल लगा सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, आलमंड भी ले सकते हैं। बट फिर भी अगर आप ये सोचते हैं कि कौन-सा ऑयल ऐसा है जो हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो इसके लिए मैं आपको ये सुझाव दूँगी कि आप जितने भी हमारे ऑयल होते हैं, जैसे कोकोनट, आलमंड हो गया, आपका मस्टर्ड हो गया, या फिर और भी, तो आप उनको थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके जो है वो उससे भी अपने बालों की मालिश कर सकते हैं। और आपको जो अपने बालों की मालिश करनी है, वो आप इस बात का ख़्याल रखें, तेल जो है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, और हल्के गुनगुने से तेल से ही आपको अपने बालों की अच्छे से मसाज करनी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आप अपने हेयर वॉश कर रहे होते हैं, तो हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले आप अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर लें और उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें, तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हाइलाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों को हाइलाइट करवाते हैं, तो ये भी आपके बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जब भी बालों को हाइलाइट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे केमिकल जो है वो पाए जाते हैं उन क्रीम्स में। तो उस टाइम तो आपके बाल अच्छे दिखते हैं, बट कुछ टाइम बाद जो है वो ऐसा होता है कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, दो मुँहे बाल आने शुरू हो जाते हैं और आपके बाल जो है वो झड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं तो आपको ऐसा कहूँगी कि कुछ दिन की शान-ओ-शौकत के लिए अपने बालों को जो है वो डैमेज ना करें। आप अपने बालों में हाइलाइटिंग ना करवाएँ। अगर आपको फिर भी शौक है अपने बालों को और कलर देने का, तो आप जो है वो मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली वो हमारे बालों के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है हमारे बालों पे, और वो जो है हमारे बालों को एक नेचुरल सा कलर भी दे देती है। और मेहंदी जो होती है, ये हमारे बालों की और भी कई समस्याओं को जो है वो दूर करती है। तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं कि मेहंदी का हम किस तरह से अलग से इस्तेमाल करके इसके कलर के साथ-साथ और भी कई फ़ायदे उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों को हेल्दी, सुंदर और सिल्की शाइन और स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो बतौर इसके कि आप किसी पार्लर में जाके घंटों बिताएँ, हज़ारों रुपए खर्च करें और फिर ऊपर से अपने बालों को और ज़्यादा डैमेज कर लें, तो उसके बदले आपको ऐसा करना होगा कि बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ होती हैं, जिन्हें ट्राई करके भी आप अपने बालों को काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। आप ये जानते हैं कि होम रेमेडीज़ जो है वो थोड़ा स्लो वर्क करती हैं, बट ये आपको रिज़ल्ट 100% देती है, और इसके साथ-साथ इसकी जो मेन बात होती है वो ये कि ये आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती है, ये आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हम अपने बालों को बाहर से ही अच्छे से उसकी देखभाल तो करेंगे, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, बट इसके साथ-साथ ये ज़रूरत होती है कि आप हेल्दी खाना खाएँ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल चुनें, तो इससे क्या होगा कि आपके बाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएँगे। अगर आप ऑल टाइम जंक फूड वग़ैरह खाते ही रहते हैं, तो ये आपकी हेल्थ को तो नुकसान करेगा ही
ही करेगा, लेकिन ये उसके साथ साथ आपके बालों को भी डैमेज करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अब अंत में मैं आप लोगों से वो एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ की, जिसे कि हम एलोपेशिया भी कहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है अपने अपनी जगह में लोग इसे किसी और नाम से पुकारते हैं। पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या होता है कि कभी आपके बालों में हो जाता है, या फिर जेंट्स है तो उनकी दाढ़ी वगैरह में ये प्रॉब्लम हो जाती है। और किसी के साथ तो ऐसा होता है कि ये लगातार बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और कम बिल्कुल भी नहीं होती है। फ्रेंड्स, एलोपेशिया में ऐसा होता है कि आपके बाल जो है वो बिल्कुल बीच से चले जाते हैं, और वहाँ पे देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ पे बाल कभी जैसे उगे ही नहीं थे। वहाँ की जो स्किन होती है वो एकदम आपकी हथेली की तरह हो जाती है, और जो हमारे बालों के छोटे छोटे छेद होते हैं यहाँ तक कि वो भी बंद हो जाते हैं। और किसी किसी में तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कम होने का नाम ही नहीं लेता है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपको जो है उस जगह पे एक लहसुन की कली लेनी है, और उसको अच्छे से क्रश कर लेना है, और उसको वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है। अगर आपको सर में है तो आप उस सर में लगा ले। अगर जेंट्स में ऐसा होता है कि उनको दाढ़ी वगैरह में हो जाती है, तो आप वहाँ पे भी जो लहसुन है उसको ही लगाएं। और जेंट्स के लिए मैं खासकर ये एडवाइस करूंगी, ट्रिमर का इस्तेमाल करना है जब तक कि उनको एलोपेशिया की दिक्कत है। बिल्कुल क्लीन शेव उन्होंने नहीं होना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये दिक्कत हुई थी। तो उनको ऐसा हुआ कि वो क्लीन शेव करते थे तो उसके बाद वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बस कम नहीं हो रहा था। लेकिन जब से उन्होंने क्लीन शेव होना बंद कर दिया और ट्रिमर का इस्तेमाल शुरू कर दिया और साथ में लहसुन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो उनके बाल दोबारा से आने शुरू हो गए, और वो बिल्कुल पहले की तरह हो गए। फ्रेंड, लहसुन का जो इस्तेमाल है वो आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर करना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप एक लहसुन की छोटी सी कली अपनी जेब में रख सकते हैं, और उसको ऐसे ऐसे नाखून से ही थोड़ा बहुत प्रेस करके जो है वो आप उसकी जगह पे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।